अब टूट गया तेरा निर्भागी, शहर छोड़ जंगल में आगी, काम क्रोध कुछ जागी। वो फंस रहे तेरी खान रही कुछ तन खबर नहीं रे, तू तो फंसी काल के जाल रही कुछ तन खबर नहीं रे, तू तो फंसी काल के जाल। रूह के लिए बोलिया है। रूह को समझाने वाली कौन से रूह से बड़ी ताकत के है दुनिया में? बुद्धि। बुद्धि मन और रूह के बीच में काम करती है। मन ताकतवर हो से, विषय विकारों की ताकत उसके पास हो से, तो वो अपनी ओर खींच ले है, तो रूह बेचारी कमजोर पड़ जाती। लेकिन सतगुरु जब इसने रास्ता बता दे से, तो बुद्धि इसको समझाती रहे टेम टेम कर। कई बार कोई काम करना चाहते हो गलत करते हो या सही करते हो, एक आपका ख्याल आता है कि कर लो काम, लेकिन दूसरे पल जवाब अंदर से आता है कि ना कर, गलत। एक कहता है कर ले, दूसरा कहता है गलत है। जो गलत करने वाली चीज़ को वो ज्ञान है तुम्हारा, वो विवेक है, वो बुद्धि है, वो गुरु है। गुरु सिर्फ इंसान को ना मान लेना कि गुरु जो दे रूप में बैठे ये गुरु। जो तुम्हारे बड़े वक्त पर, आधे वक्त पर, जरूरत के टाइम पर, मुसीबत के समय कोई आके तुम्हारी कुछ चीज़ सुलझाता है, उसमें गुरु प्रकट होकर करवाता है। गुरु उसके अंदर प्रवेश करता है और वो तुम्हें ज्ञान दे देगा। और गुरु जगह जगह नहीं, तो परमात्म शक्ति को भी इसीलिए कहते हैं। तो उसने यहाँ बुद्धि समझाती है रूह को और कहती है तो फंसी काल के जाल रही, तन्ने कुछ खबर। किसको खबर है? खाने पीने में मस्त हो, रिश्ते नाते बहुत जोड़ लिए, महल मकान संपत्ति बहुत अच्छी लगती हैं, खाने पीने भोगने के रसों में बहुत फंसे हुए हो, दुनियादारी के नाच गाने ये आपको अच्छे लगते हैं, लेकिन वो दिन याद नहीं है कि जब इस रूह के साथ जब ये 84 में पड़ेगी, इससे धुमा धामी होगी। और उसके अंदर स्वामी जी महाराज ने सार बचन में लिखा है, सूरत क्यों हुई दीवानी तेरे बिरथा बैस बिहानी, सूरत क्यों हुई दीवानी तेरे बिरथा बैस बिहानी, जग भोग रोग दिन बीते तू जाए दो कर बीते, जमपुर होए धूमा धामी तू पड़े 84 खानी, सूरत क्यों हुई दीवानी तेरी बिरथा। सतगुरु भी यूँ चेतावस है, वो जीवों को साक्षात दे रूप में प्रकट होकर कहता है, और उसी बात को सुख रूप में रूह की चेतावनी है ये। तो फिर उसमें कही से कि तुम काल के जाल में फंस गई और तुझे ये खबर नहीं है, तू फंसी हुई है, तो इसको अपना घर मान बैठी, इसी में मस्त होकर रहने लग रही से। जिस तरह एक कैदी जेल में फंस गया और जेल में रहते रहते वो जेल को अपना घर मानना शुरू कर दिया। जब हम पढ़ा करते एक अंग्रेजी की पोइम में कविता आया करती, एक पोइम आया करती, उसका नाम था द प्रिजनर ऑफ चिल्लोन। चिल्लोन नाम की एक जेल थी, उस जेल में एक आदमी बंद कर दिया, उसको उम्र भर की कैद हो। अपने देश के कानून कुछ अलग है, अपने 10 साल की, 20 साल की, 30 साल की, 50 साल की कैद से, 100 की भी से, ज़्यादा भी से, लेकिन वो मौके ठोके उम्र कम भी हो जाए। लेकिन पश्चिमी देशों में जब जाओगे तो उन्हें कैद कितनी से 500 बरस, 800 बरस, 1000 बरस, इतनी ही कैद करते हैं कि माफीनामा हो तो भी वो जेल से निकलते नहीं, मरना पड़ेगा जेल में। मतलब नाम उम्र कैद का हो गया, लेकिन वो टिल डेथ उसकी इम्प्रिजनमेंट होती है कि जेल। और उनकी जेल ऐसी हैं, अब तो थोड़ी सुधार हो गया, पुराने ज़माने की जेल अंध कोठड़ी थी। वो अंधी कोठड़ी होती थी, वो सूरज का प्रकाश तक दिखाई नहीं, यात्रा दी जाती थी, सूरज का प्रकाश दिखाई नहीं दिया करता, बाहर की हवा भी उनको नहीं लगा करती, उनको ये नहीं पता दिन कब उगता है और रात कब होती है। तो एक बार एक
लेकिन कई साल के बाद में ये हुआ कि उसकी रिहाई के आदेश हुए। तो जब उसके जेल के अधिकारी थे, जेल के दरवाजे खोल के उसमें बाहर लेके आए, कहने लगे तेरे रिहाई के आदेश हो गए, जा भाई तेरी कैद नहीं है, तू अच्छा साबित हो गया। जब वो बाहर निकलने लगा, बाहर आके धूप की दिन की तरफ उसने देखा तो उसकी आंख बंद हो गई, बाहर की धूप नहीं देखी गई। वापस मुड़ के बोला कि मुझे वहीं वापस ले चलो उसी को। ये रूह की भी वही हालत है, इस काल देश में फंस के अपना मान के इसी में इतनी मस्त है कि ये भूल गई। और इसको अगर कोई निकालने वाला भी आता है तो उन चीज़ों को नहीं मानती है, उसको दोष और लगाती है। आज बैठे बैठे मेरे ख्याल आया, देखो मैं हर चीज़ में ख्याल करूँ कि काग मर जाए ना, जानवर हो सकता, तो उसने काग ने टांग दो, काग यूँ डर जाएंगे, उन्हें बार बार काग वो मरे पड़े थे अपने खेत में, उसने प्रकाश से उसने काग तंग करे, मैं बोले मरे उड़े से ले जाना, ले गए तो उन कागा ने संदेश दिया, वो बोलना शुरू कराया, एक दो ने 5 मिनट में उड़े हजारों काग इकट्ठे हो गए खेत में। मैं बोला देखो, मैंने उस बात को यूँ घटाया बुराई और अच्छाई पर। काग को बुरा कहते कल सत्संग में भी थोड़ा प्रकरण दिया था, जिसके बुरे ख्याल, बुरे विचार, बुरी वृत्ति, जो उल्टे सीधे पाप कर्म करे उसको कागवृत्ति कहते हैं, क्योंकि काग उल्टे सीधे काम करे जानवर में। एक बुरे जानवर के बोलने थे उसका करे कितने काग इकट्ठे हो गए, भाई चालो कोई गलत हो रहा है। लेकिन अगर एक मोर न चाहे तिमी मारदार, वो कितना कुका के मर जाओ, उसके ब्याह बड़ी मोरनी भी धोरे को नहीं आ आके न्यू भी कौन देखा इसके साथ इतना देख तो भी। या पूरी गऊ से अपनी, इनका एक जंगल में अगर ये चलने के लिए जहाँ से इनका पूरा का पूरा वो हड़ जाए, लंगार जा, और उस लंगार में कोई चित्ता आके एक गाँव मारने लग जाएगा तो सारी का भाग के खड़ी हो जाएंगी। अगर उस चित्ते की तरफ वो सारी उन काका की तरह इकट्ठी हो जाए और वो उनके सींग मारने लग गया, पाया तरह कुचलने लग गया, तो चित्ते की हिम्मत थोड़ी उसके कदे लो भी ना लग गया। लेकिन कैसे वो अच्छी, उनकी वृत्ति ऐसी है कि वो किसी को दुख और कष्ट नहीं देना चाहते, इसलिए वो उसे छोड़ के भाग खड़ी हो सकती। बुराई इसी तरह से कि बुरी चीज़ का कोई काम या बुरा कर्म करने लगता है, उसके 1000 साथी मिल जाएंगे। नेक काम करनिया, अच्छा काम करनिया, सत्य बोलनिया, धर्म के रास्ते पर चलनिया, पुण्य करनिया। अगर कोई काम कर रहे हैं तो उसके करने तो चाहे उसमें अगर कोई दिक्कत तकलीफ आ जाए, कोई लोग भी करना लगा सके, आजमा के देख लिया करो। लेकिन बात अब तो यहाँ उसकी थी रूह की, ये रूह काल देश में प्रस्ते उसको अपना देश मान बैठी। तो आगे क्या कही इसमें, काल करम न चरखी घुमाई, लख 84 तू भरमाई, आदि घर की भूली राही, उलझी जन्म मरण के जाल रही, कुछ तन खबर नहीं रे, तू तो फंसी काल के जाल रही, कुछ तन खबर नहीं रे, तू तो फंसी काल के जाल। खोज करी ना अपने घट की, भूल भरम की, चिर तेरा मटकी, तेरी आँख्या कर बंद रही पट्टी। खोज करी ना अपने घट की, भूल भरम की, चिर तेरा मटकी, तेरी आँख्या कर बंद रही पट्टी। इस विध हुई बेहाल रही, कुछ तन खबर नहीं रे, तू तो फंसी काल के जाल रही, कुछ तन खबर नहीं रे, तू तो फंसी काल के जाल। जप तप संयम मैं क्यों जूझ, भीतर देव भेव क्यों पूज, सत
सत्संग कर तन आपा सूझे। जप तप संयम में क्यों जूझ, भीतर देव भेव क्यों पूज। सत्संग कर तन आपा सूझे। गुरु ढूंढण का कर ख्याल रहे, कुछ तन खबर नहीं रे तू तो फंसी काल कर जाल रही। कुछ तन खबर नहीं रे तू तो फंसी काल कर जाल। जो तू संत शरण में आवर, इस जाल से तू बच जावर। सुमरत नाम अमर पद पावे। जो तू संत शरण में आवर, इस जाल से तू बच जावर। सुमरत नाम अमर पद पावे। बिना नाम कंगाल रहे, कुछ तन खबर नहीं रे तू तो फंसी काल कर जाल रहे। कुछ तन खबर नहीं रे तू तो फंसी काल कर जाल। सतगुरु तारा चंद का ये संदेशा, चित दे खबर सुनो उपदेशा। सुमरण भजन करो हमेशा। सतगुरु तारा चंद का ये संदेशा, चित दे खबर सुनो उपदेशा। सुमरण भजन करो हमेशा। राधा स्वामी कर दे निहाल रहे, कुछ तन